नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण लीला अर्थात श्रीमद् भागवत ये कृष्ण लीला भगवान की अद्भुत लीला, जिसको सुनने के लिए देवता भी ललायत रहे, लेकिन उनको सुनना नसीब नहीं हुई। जब देवताओं ने कहा कि हमारे पास अमृत कलश है, शुकदेव महाराज से कहा, और ये अमृत कलश लीजिए और हमें इसके बदले कृष्ण की कथा सुनाइए। शुकदेव महाराज ने देवताओं को डांटा कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे पत्थर कंकर के बदले तुम मुझसे हीरा मांग रहे हो। हालांकि आपको पता है कि देवताओं ने भागवत के अनुसार बड़ी मुश्किलों से समंदर मंथन करके अमृत की प्राप्ति की थी, लेकिन शुकदेव महाराज ने मना कर दिया कि ये तो कृष्ण कथा का अपमान है कि तुम्हें कुछ लेकर मैं सुनाऊं। ये जो लेकर सुनाते हैं ना, ये एक प्रकार से कथा का अपमान करते हैं, क्योंकि इस कथा के बदले क्या दे सकता है कोई? क्या दे सकता है? यहां तक कि गुरु ग्रंथ जी महाराज में लिखा है कि जो हरि की कथा सुनाता है उसको अपना शीश कटाऊं और वो शीश कटा के उसको आसन के लिए दूं, फिर भी उसका बदला नहीं चुका पाऊं। ये हरि कथा, ये कृष्ण कथा इतनी अनमोल है, और क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं, एक अनजान व्यक्ति को एक 5 करोड़ का डायमंड मिल जाए तो वो कांच का टुकड़ा ही तो समझेगा, ठीक है ना? ये बच्चे को लाओगे मेरे पास? एक मिनट। अरे ये चॉकलेट है, आप पर हम किधर है? एक मिनट ना, ये बच्चे को बेटा यहां सामने आओ, उधर देखो। अब देखो एक एक्सपीरियंस, ये लो। ये इसकी तरफ नहीं देखा, इसने देखा क्या मांगा? बोलो अभी बेटा, आपके हाथ में क्या? इधर बताओ, उधर उधर। जबकि मैंने उसके सामने 500 रुपया मैंने रखा और एक, बस बेटा बहुत आ गया कर, ये लॉस किया, लॉस। बैठ जाओ। अब उसको लॉस का भी नहीं पता, वो तो खुश हो गई। क्यों? आप खुश हो? वाह, ऐसे खड़े हो, खड़े हो। मैं आपको एक एक्सपीरियंस, खड़े हो बेटा, उधर देखो। आप खुश हो? क्यों खुश हो? चॉकलेट मिला। माइक में, माइक पर। मेरे भाई, हम तो बच्चों को बचपन से माइक पकड़ा देते। हाँ बताओ बेटा, बताओ। हाँ बोलो, आप खुश हो? हाँ खुश हूँ। क्यों? क्योंकि चॉकलेट मिला। बैठ जाओ। ऐसे एग्जैक्ट हमारे सामने कुछ अनमोल होता है कृष्ण कथा, लेकिन हम वो संसार के चॉकलेट लेने भागते हैं, और फिर वो चॉकलेट मिलता तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है कि जिस चॉकलेट के पीछे भागते हैं, ऐसे 500 रुपए के लगभग 500 आ जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? इस बच्चे को ये चॉकलेट के पीछे क्यों भागा? कि इसने टेस्ट ही चॉकलेट का किया, इसे क्या पता 500 रुपये क्या। ऐसे हमने टेस्ट ही ये संसार का किया, हमें क्या पता कृष्ण कथा क्या है। इसलिए जब संसार मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं, और खुश होकर कहते हैं
तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हो गया काम, ये चॉकलेट मिली खुश हो गई। ऐसे हम भी कहते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को, चॉकलेट मिली खुश रहे। लेकिन जिस दिन हमें समझ आ गई कि इस संसार के विषय वासनाओं से बढ़कर कृष्ण कथा है, कृष्ण नाम है, कृष्ण भजन है, ये ऐसे संसार करोड़ों मिल जाएंगे कृष्ण नाम से, ऐसे करोड़ों मिल जाएंगे कृष्ण नाम से। तब हमें जाके पता पड़ेगा कि इस संसार की चॉकलेट छोड़ और कृष्ण नाम को पकड़। अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे, बिल्कुल यंग बच्चे, यंग लड़कियां, और बहुत अच्छे मॉड कपड़े पहनकर, लेकिन उनके हाथ में ये माला थी। दिस इज द रेवोल्यूशन। दिस इज द रेवोल्यूशन कि आज हमारे बच्चे सनातन संस्कृति को समझ चुके हैं, हमारे धर्म को समझ चुके हैं। दिस इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन। तो आज हमें ये पता चल रहा है कि कृष्ण कथा अर्थात भागवत की क्या महिमा। तो आपने देखा ये बच्चे के सामने 500 रुपया था, लेकिन पकड़ा क्या? चॉकलेट। और जब चॉकलेट मिला तो क्या बोला? मैं बहुत खुश हूं। ऐसे हम भी ये संसार के चॉकलेट लेके खुश हैं। किसी को घर मिल गया खुश है, किसी को गाड़ी मिल गई खुश है, किसी को डिग्री मिल गई खुश है, किसी को बिजनेस मिल गया खुश है, और किसी को बॉयफ्रेंड मिल गया खुश है, किसी को गर्लफ्रेंड मिल गई खुश है। मैं इन दिनों ये भी इंक्लूड कर रहा हूं। लेकिन ये खुशी कब तक? ये चॉकलेट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस 500 रुपए की ताकत का इसको पता ही नहीं। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे ही हमें संसार के भोग वासनाओं का तो पता है कि तुम मिले दिल खिले और जीने को, लेकिन कृष्ण कथा का पता नहीं कि वो कितनी महान, कितनी शक्ति। ये राधा वृंदावन चंद्र जो हमारे सामने खड़े, इनके दर्शन कितने अनमोल। आज हम महारास में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम महारास में प्रवेश कर रहे हैं। किसमें? महारास में। एक बात बच्चों समझाऊं, जब हमें समझ आता है कि कृष्ण कथा, कृष्ण भजन क्या है, तब करोड़ों अरबों रुपए होने के बाद भी हमें समझ आता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर महारास आरंभ करता हूं। आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनों में से एक है कि नहीं? उनका छोटा बेटा अनंत अंबानी, ठीक है ना? अभी उनकी शादी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई थी। उनका पैतृक गांव जामनगर है, लेकिन संस्कार ऐसे हैं मां बाप की तरफ से कि उनका बर्थडे था अभी, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जामनगर से द्वारका पैदल जाऊंगा, जिसके आंगन में कई 100 लग्जरी गाड़ियां, जो हमने नाम भी कभी नहीं सुनेंगे, वो लग्जरी गाड़ियां, जिसकी घर की छत पे हेलीपैड और जिनके अपने प्राइवेट जेट है क्या नहीं? है क्या नहीं? ये आज की समझ दे रहा हूं, ये कोई जति सती सन्यासियों के उदाहरण नहीं दे रहा हूं। उसके बाद भी वो लड़का पैदल चला द्वारका तक, और रास्ते में जगह जगह रुककर क्या कह रहा है? आपने वीडियोस देखे होंगे। लोगों को कह रहे हैं, मैं अपने युवाओं से कहता हूं, चलो द्वारका, चलो श्री जी की ओर,
चलो श्रीनाथ की ओर, चलो द्वारका की ओर, चलो रणछोड़लाई की ओर, चलो द्वारकाधीश की ओर। ऐसे वो सबको बोलता हुआ जा रहा है। रास्ते में देखा कि कृष्ण के गीत गाता हुआ जा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जा रहा है। क्या कमी है बताओ तो सही। ऐसी गर्मी में क्या जरूरत पड़ गई पैदल चलने की, जिसके आंगन में कई 100 लग्जरी गाड़ियां हैं, कई जेट अपने प्राइवेट है, क्या जरूरत पड़ी। लेकिन कुछ तो होगा। फिर उसने रास्ते में एक कमाल कर दिया। ओह, दिल जीत लिया। दिल इसलिए जीता कि आपने देखा होगा मुर्गी के ट्रक जाते हैं जिसमें फार्म की मुर्गियां होती है। एक बड़ा ट्रक मुर्गियों से भर के जा रहा था और वो सब मुर्गियां कहां जा रही थी? कटने के लिए जा रही थी। वो मुर्गियां सब कटने को जा रही थी। कोई उसका चिकन लॉलीपॉप बनाने वाला था, कोई उसका चिकन रोस्ट बनाने वाला था, कोई चिकन बिरयानी बनाने वाला था। उस लड़के के मन में पता नहीं क्या आया और अभी उसको क्या कमी है। अपने लोगों को कहा, ये ट्रक को रोको। अब एक इशारे पे दुनिया हिलती हो जिसके। ट्रक रुक गया। जो ट्रक ड्राइवर था उसको उतारा और बोला अपने मालिक से फोन कराओ। मालिक को फोन लगाया। अपने एक आदमी को कहा ये सारी मुर्गियां बचा ले और इसके जितने पैसे बनते हैं उसके मालिक को दे दे। उनमें से एक मुर्गी को अपने हाथ में उठाया, प्यार करने लगा और अपने नौकरों को कहा जाओ इन सबों को पालो, इनको मरने मत देना, इनको बचा लो। मैं तो कहता हूं कि वो द्वारका पहुंचा नहीं होगा, लेकिन द्वारकाधीश उसके पास पहुंच गया होगा। कौन सी पैसों की कमी है कि ये सब पैदल करने निकला। उसके पता है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है उसे पता है, द्वारकाधीश क्या है उसे पता है। क्योंकि उसके माँ बाप ने घर में संस्कार ये डाले। उसकी मां ने ऐसे कहा बचपन से कि बेटा जानवरों पे दया करना। हमारी मां तो कहती संडे है अंडे खाओ, और नहीं खाते तो जबरदस्ती खिलाते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे आश्रम में आए और छोड़ दिया, लेकिन मां ने कहा क्यों पागल है। बाप ने डांटा कि पागल है तू, क्या छोड़ के आया, तू कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और जबरदस्ती उन बच्चों को खिलाया जाता। कई माएं ऐसी जो चाहती है नहीं उसका बच्चा, लेकिन उसके ससुराल वाले कह रहे खिलाओ इसे, क्योंकि हमारे घर के संस्कार ये है और उसके घर के संस्कार खरबोपति होने के बाद भी है। अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों। अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ माँ बाप बच्चों को पालते हैं और कुछ माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। हम यहां अपने आश्रम में बच्चों की परवरिश कर रहे हैं कृष्ण कथा के माध्यम से, कृष्ण नाम के माध्यम से। तो अब चलते हैं, चलो वृंदावन। ये बातें जरूरी होती है। अब लोग मुझे कहते हैं आप डायरेक्ट कथा क्यों नहीं करते हो। अबे भाई फिल्म भी चलती है तो पहले टाइटल आते हैं। डायरेक्ट फिल्म को स्टार्ट हुई है बोलो तो ये तो टाइटल थे, क्योंकि टाइटल ही में से तो फिल्म का पता चलता है, समझे। चलो अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्रीमद् भागवत सुखदेव महाराज कहते हैं हे परीक्षित। अब परीक्षित से संवाद है और परीक्षित कैसे है? मौत के मुंह में बैठा है, मौत के मुंह में बैठा है, क्योंकि 7 दिनों में मृत्यु की
श्राप है कि तुझे 7 दिन में मरना है। मौत के मुंह में बैठा है और मौत के मुंह में बैठकर क्या सुन रहा है? भागवत कृष्ण कथा। और ये कृष्ण कथा क्या करती है? मौत के मुंह से निकालती है। नरक के मुंह में जो बैठे हैं निकालती नरक के मुंह से। और अवश्य हम सब ये विश्वास रखो, हम नरक के मुंह से निकले हैं। नरक के मुंह से हम सब निकले हैं। कोई तो बहुत छोटी आयु में निकला है। इन बच्चों को देखता हूं ऐसे माला लेके घूम रहे हैं। ये आज हमारे उल्लासनगर का एक नया फैशन बन चुका है, समझे? लोग गुची अरमानी के पर्स लेके घूमते हैं। ये जो माला का पर्स है नहीं, गुची अरमानी से ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है, क्योंकि इससे हरि नाम का जप होता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। अरे आईफोन से तो आप लोगों से बात कर लोगे, इस माला से तो माधव से बात कर लेते हो, इसलिए आईफोन से ज्यादा कीमती है। आईफोन में तो फिर भी एक शब्द आता है आई, समझे? वो कल बात करेंगे, आज नहीं तो मेरा महाराष्ट्र अधूरा रह जाएगा। और आज मैं पूरे मूड में हूं महाराष्ट्र के। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित शरद ऋतु थी। याद रखना, एक एक चीज की डिटेल जरा दिमाग में रखना। मौसम कौन सा है? शरद मतलब दिवाली का मौसम, जो हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हुई होती है, शरद ऋतु। और शरद पूर्णिमा भी है, आई थिंक 6 नवंबर को शरद पूर्णिमा है, मुझे याद आ रहा है। तो ये शरद ऋतु है। अब शरद ऋतु स्टार्ट हुई वृंदावन में, और वृंदावन दिव्य। ये शब्द वृंदावन ही स्वयं में बहुत दिव्य है। वृंदावन तो छोड़िए, शब्द वृंदावन बड़ा दिव्य है। और उस वृंदावन में शरद ऋतु में नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार के फूल खिले हुए थे, और उनकी सुगंध बहुत हवा को सुगंधित कर रही थी। और आपको पता है, ठंडी ठंडी हवा शरद ऋतु में आरंभ हो जाती है, नए नए फूल खिलने लगते हैं, और बहुत एक अद्भुत वातावरण, फुल ऑफ लव, जिसे हम कहेंगे प्रेम। यहां प्रेम का मतलब जो हम समझते वो नहीं है। कि यहां तो जहां कहे कि इनके प्रेम संबंध है, तो तुरंत हमारे दिमाग में कुछ और ही आने लगता है, क्योंकि आज हमारी बुद्धि ऐसी हो चुकी है। और इस बुद्धि में यही परिभाषा आती है। जैसे चैट जीबीटी में कुछ ट्रांसलेशन के लिए कहो तो वो अपने हिसाब से करेगा, ऐसे हम भी अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कर लेते हैं, और हमेशा नेगेटिव ही निकलता है उसका निष्कर्ष। अब प्रेम भरा वातावरण। और एक बात आप सबों से पूछता हूं, आपके घर में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, भाई भाभी सब प्यार से रहते तो घर में कैसा लगता है? बोलिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन झगड़ा होता है, तू मैं हो जाती है, घर का वातावरण कितना टेंस हो जाता है ना, कभी कभी जाने को भी मन नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं, ऑफिस वो है जहां जाने का मन हो, और घर वो है जहां आने का मन हो। और उसके लिए एक ही वस्तु है, प्रेम, प्रेम और प्रेम। कुछ नहीं पदार्थ चाहिए, ना टीवी, ना फ्रिज, ना एसी, सिर्फ प्रेम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब ऐसे मौसम में हुआ क्या
कि भगवान श्री कृष्ण, बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ। भगवान श्री श्याम सुंदर के मन में आया, जबकि वो अमन है फिर भी मन है। क्या मन में आया कि गोपियों को एक वचन दिया था, याद रखना, आप जो भी राधा वृंदावन चंद्र के सामने बातें करते हो वो आप ही जानो क्या करते हो, लेकिन याद रखना वो सुनते हैं, और जो आपके दिल से निकलता है वो सीधा कॉस्मोस में चला जाता है, ये भी पता होना चाहिए। वो कॉस्मोस में चला जाता है और सीधा ईश्वर के कान में बात पहुंच जाती है। और जिस दिन आपने राधा वृंदावन चंद्र के समक्ष कोई बात रखी, जैसे ही आपने कोई प्रार्थना की, आराधना की, अर्चना की, वंदना की, वो प्रोसेस में चला गया। प्रोसेस समझते हो ना, कहां चला गया? प्रोसेस में। अब प्रोसेस होते 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 उसकी डिलीवरी कब होगी, इसके लिए यू हैव टू सम प्रोसेस में चला गया। हे कृष्ण, ये प्रोसेस में गया विद इन माइक्रो सेकेंड, लेकिन अब आपको इंतजार करना पड़ेगा किस चीज का? उसके रिजल्ट का। लेकिन याद रखना, आप जो भी वृंदावन चंद्र के सामने बात रखते हो वो उन तक पहुंच गई है। ये मत सोचना कौन कहता है भगवान सुनता नहीं, सुनते हैं, लेकिन हम में कहीं धैर्य नहीं है। क्या नहीं है? हम सोचते हैं कि ऐसा भगवान हो कि बेल बजाए और बोले यस सर, ही इज नॉट वेटर। He is the supreme Lord, Lord of the universal. प्रोसेस में चला गया। जब आपकी बारी आएगी वो आपकी प्रार्थना फलीभूत पक्की होने वाली है, ये भरोसा रखना। इसलिए गोपियों ने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप हमारे भाव को पूरा करना। तब कृष्ण ने कहा था कि शरद ऋतु आएगी तब मैं तुम्हारे भाव को अवश्य पूरा करूंगा, और अब वो भाव पूरा करने का समय आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने मध्यरात्रि को संकल्प किया और अपनी मनमोहक बंसी को बजाया। मनमोहक बंसी बजाई। तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, अभी ऐसे हालात नहीं है कि ठाकुर आप बुलाओ और हम ना आए। ऐसे हालात नहीं हुए हैं कि आपकी कथा हो और हम ना आए। तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे तो हालात, ऐसे अभी हालात नहीं हुए ठाकुर कि तुम बुलाओ और हम ना आए और संसार के कामों में उलझे रहे। आज सुबह से मैं बाहर निकला हुआ था, लेकिन मेरा मन पूरा यहीं था कि मुझे कैसे भी पहुंचना है। तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे तो अभी ठाकुर तुम्हारी कथा और हम ना जाए, ऐसे हालात अभी नहीं हुए। क्या कौन सी रुकावट है? सब गोपियों के कानों में ये बंसी की अद्भुत धुन गई, और जैसे ही बंसी की अद्भुत धुन गई, ओ हो, गोपियां समझ गई
हमारा प्यारा हमें बुला रहा है। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। दिस इज टाइम टू मीट हिम। आ गया टाइम। गोपियां कहने लगी नंदलाल कन्हई है कैसी बंसी बजाई, नंदलाल कन्हई कैसी बंसी बजाई, मेरे होश उड़ाए मेरी नींद चुराई। अब कहां नींद। जैसे ही गोपियों के कान में बंसी की आवाज गई, समझ आई। अब गोपियां दौड़ी। वैसे गोपियां हमेशा साथ जाती थी, वैसे हमेशा गोपियां साथ जाती थी। आज किसी ने किसी को बुलाया तक नहीं, इतनी उतावली थी। तभी कहा किसी हमारे रसिक ने कि कैसे आऊं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। फिर कहा कि रात को आऊं तो कहना डर मोह रागे। रात के ये कोई रात के एक आधी रात को बंसी बजाने टाइम है कन्हैया? तुम्हें भी यही टाइम मिला? तुम्हें यही टाइम मिला 8:30 से 10 का? सुबह होता तो बैठ जाते थे। जाके पकाना है और टाइम पे नहीं पकाया तो घर वाले हमें पकाएंगे, है कि नहीं? और वो हमारा संत आएगा अभी दुकान पे बहा बहा करता हुआ, तो उसको तो चाहिए ना घर में पत्नी होनी चाहिए घर में भाई, पानी गिलास मुस्कुरा के पिलाए। तो तुम्हें भी यही टाइम मिला क्या? लेकिन गोपियों ने कहा तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। दौड़ी गोपियां। अब सारे चित्त की वृत्तियां कृष्ण पे, उस बंसी पे, उस बंसी की धुन पे भागे। किसी को साथ नहीं लिया क्योंकि समय ही नहीं था। अब तैयारी भी तो करनी थी क्योंकि कन्हैया से मिलने जा रहा है। तैयारी क्या की? अब इतनी तैयारी कि जो हाथ में गजरा पहनना था वो पांव में पहन लिया, मुंह पे लिपस्टिक लगानी थी आंखों में लगा ली, आंखों का काजल होंठों पे लगा लिया। ये तो हालत बन गई क्योंकि शुद्ध बुद्ध दोनों खो गई। याद रखना बेटा, ये भक्ति चालाक मक्कार और शातिर लोगों का काम नहीं है, उनसे होगी भी नहीं। ये तो बहुत प्यार करने वाले दिल का काम है। हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ये भक्ति जो है ना, ये प्यार करने वालों का काम है। नफरत करने वाले शातिर होशियार चालाक लोगों के काम नहीं है, मक्कार लोगों का काम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष जेलसी लोगों का काम नहीं है, शंकात्मी लोगों का काम नहीं है। यहां तो दिल चाहिए प्यार करने वाला, प्रेम से भरा दिल और आंसुओं से भरी आंखें चाहिए। नहीं समझे क्या बोला? प्रेम से भरा दिल और आंसुओं के भरी आंखें चाहिए, तो ही भक्ति होती है। अब ऐसा नहीं कि आप ग्लिसरीन लगाओ, आंसू निकालने की एक भाव है। कथा सुनते 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 कोई एक दिन आए कि आंखों के कोने कभी भीग जाए, समझ लेना मन पिघल चुका है। वो कठोर दिल पिघल गया जब कभी आंख भर आए तो। अब गोपियां दौड़ी,
कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। रात को आऊं तो कहना डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। बड़ी दूर, लेकिन जाना तो है भैया। क्यों? तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। इसलिए सारी गोपियां दौड़ी, एक दूसरे का पता भी नहीं, कौन कहां कौन कहां कौन कहां कौन। बिकॉज डिवोशनल लाइफ इज इंडिविजुअल स्ट्रगल, इंडिविजुअल जर्नी। अकेले ही चलना है इस रास्ते पे, कोई साथ दे हमें तो चलना है, कोई साथ आए ना आए हमें तो चलना है। सारी गोपियां दौड़ी, क्या करने के लिए? कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे, कृष्ण बुला रहे, कृष्ण बुला रहे। किसी को ना खाने का होश, ना पीने का होश। श्रृंगार बाल के गजरे, गाल पे गाल की चोटी, कहां कुछ कहां, जैसे मेरे शब्द उल्टे सीधे पड़ गए, ऐसे उनके श्रृंगार भी ऐसे ही चल रहा था। और मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, क्या हुआ? सबने अपनी सुध बिखराई। मैं सत्य कहता हूं, जब ये मेरा परिवार कथा सुनता है वो हिलना भी भूल जाते हैं। सच्ची बात, यहां हिलना भूल जाते। क्यों? मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियां दौड़े आई, लोक लाज कछु काम नाई। आज भी लोगों ने आपको रोका होगा, कहां जा रहे हो, पागल है क्या? लेकिन आपने नहीं मानी, चले आए, चले आए। कई बार दोस्तों ने कहा है आज कहां जा रहे हो, नहीं रुके, चले आए। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, अब बंसी बज रही है और गोपियां दौड़ी जा रही, दौड़ी जा रही, होश पे नहीं है। किसी ने गजरा कहा तो फूल कहा, कलियां कहा, कोई तो दूध चूल्हे पे ही छोड़ आई, कोई भाजी छोड़ आई। बाद में पता पड़ा वो भाजी जल रही थी, जैसे आप आज किसी को छोड़ आए होंगे और जल रहे होंगे। भाई पॉसिबल, ये हो सकता, लेकिन गोपियां नहीं रुकी। क्यों? रुकना भी नहीं चाहिए। वो बुला रहा है जिसने हमें बनाया है, वो बुला रहा है जिसने हमें बनाया है, जिसकी हम रचना है, वो बुला रहा है। वो बुला रहा है जिसने पांव में चलने की ताकत दी है। गोपियां दौड़ी आधी रात, लेकिन भय नहीं, क्योंकि वो बुला रहा था जिसने हमें बनाया है। ये आज उसकी कथा सुन रहे हो जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको पैदा किया है। मां ने जन्म दिया है, लेकिन जीवन इसने दिया है। और मां खाली जन्म दे के छोड़ देती और ये जीवन ना देता तो आज हम शमशान में मट्टी के नीचे बचपन में ही दफन हो गए होते, और अभी तक तो कीड़े मकोड़े में खा पी के पार्टी कर गए होते। मां ने जन्म दिया, लेकिन मेरे हरि ने जीवन दिया, तो आज इतने बड़े ग्रोथ हुई और आज जवान हो गए, और अब कहते हो मेरी जवानी हाई तौबा। ऐसी जवानी में धूड़ पवे जो मेरे हरि से आपको दूर करती हो, मेरे ठाकुर से दूर करती, उससे दूर करती हो जिसने आपको जन्म दिया, जीवन दिया। ऐसी जवानी किस काम की? अब सारी गोपियां दौड़ी
मध्यरात्रि का समय हो चुका था। मेरे ठाकुर वृंदावन चंद्र के अद्भुत दर्शन और उनके लाल लाल बिंबा फल जैसे होंठों पर महानंद नाम की बंसी गुनगुना रही थी। कौन सी बंसी थी? महानंद नाम की बंसी गुनगुना रही थी। गोपियों ने अद्भुत रूप के दर्शन किए, जैसे हमारे ठाकुर वृंदावन चंद्र के हम सब कर रहे हैं। आप वृंदावन चंद्र को देखा करो, दर्शन किया करो, कुछ क्षण उनके पास खड़े रहा करो, कुछ क्षण उनके चरणों में देखा करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों के दर्शन करो, फिर मुखारविंद के दर्शन करो, उनके होंठों के दर्शन करो, उनके नेत्रों के दर्शन करो। देखना, वहीं देखते रह जाओगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब सारी गोपियां, उनको लगा मैं अकेली ही जा रही हूं, लेकिन वहां तो भीड़ लगी पड़ी थी। अरे ललिता तू भी, अरे विशाखा तू भी, और सारी गोपियां वहां जमा हो गई। बीच में श्री कृष्ण, बंसी की धुन ऐसी कि कामदेव भी मोहित हो जाए। तो ये तो सीधी सादी गोपियां थी, इनका क्या कसूर, यहां तो कामदेव भी मोहित हो जाए, ऐसा सिलसिला चल पड़ा था। क्योंकि कृष्ण का नाम है मदन मोहन। अपने है ना वृंदावन के ठाकुर, जो इस समय करौली में है, राजस्थान, मदन मोहन। किनके हैं ठाकुर? सनातन गोस्वामी महाराज के, रूप गोस्वामी महाराज के, गोविंद देव जी जयपुर, और राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के, राधा वल्लभ जी हित हरिवंश महाराज के, बांके बिहारी जी हरिदास ठाकुर महाराज, हरिदास, और राधा वृंदावन चंद्र हम सबों के। हाँ, ये हमारे ठाकुर है, ये हमारे लिए तो रोज सजते हैं। पता है ठाकुर हमारे लिए क्यों सजते हैं? वो हमारे लिए इसलिए सजते हैं कि हम सजा से बच जाएं, इनके दर्शन कर कर कर, इसलिए सजते। अब सारी गोपियां पागल हो गई। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोपियां दौड़ी आई, लोक लाज कछु काम नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बाज उठा संगीत की दुनिया क्या जाने। इस समय खामोशी है, बोलो हाँ है खामोशी, लेकिन खामोशी में भी हमारे अंदर बातें हो रही है। जब खामोशी बोलने लगे, क्या बोला? जब खामोशी बोलने लगे, बंद साज बजने लगे, बैठे बैठे आत्मा का नृत्य होने लगे, तब समझ लेना कि अब हरि ने हमें अपना बना लिया है। यहां खामोशी बोल रही है, पक्का विश्वास। अंदर जो आपकी इस समय ये कथा की हलचल होगी, ऐसे लगता है एक शांत समंदर, लेकिन अंदर हलचल। कौन सी हलचल? नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया, मौसम आया, शरद ऋतु आ गई, शरद पूर्णिमा आ गई, और मिलने का मौसम। एक बात बताऊं, यहां तो हमारे देश के कवियों ने कहा कि शरद ऋतु मिलने का मौसम होती है,
लेकिन राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से हमारे यहां तो रोज वृंदावन चंद्र से मिलने का मौसम होता है, रोज मिलने का मौसम होता है। यह मौका चुकना मत, मत चुकना मिलने का मौसम। क्योंकि हम जिससे भी मिलते हैं वो मिलना तो हमें मलिन करता है। मिलना मलिन करता है, और ये मिलना मलिन नहीं करता है, क्लीन करता है। हिंदी इंग्लिश मिला दिया, मैशअप। इसलिए गोपियों ने देखा, ओ हो, श्याम सुंदर, घुंघराले बाल, थोड़ी देर के लिए ध्यान में आ जाओ, घुंघराले बाल सारे ललाट पे लटे लटक रही है, जैसे छोटी छोटी नागनों की दुमें ऐसे ऐसे लटक रही है, या जैसे वृक्ष के ऊपर बेल लिपट रही हो, ऐसे अलकाएं अर्थात लटे ठाकुर जी के ललाट पर ऐसे लटक रही थी। उस ललाट के ठीक बीच में भवें ठाकुर जी की ऐसे बंसी बजा रहे तो नाच रही थी भवें, कभी सुकड़ रही थी, कभी फैल रही थी, कभी सुकड़ रही थी, कभी फैल रही थी, वो भवें ठाकुर जी की। ऐसे लग रहा था कि ये नजरों के तीर चल रहे हैं, और उस समय गोपियों के हृदय घायल हो गए। पता है घायल की क्या निशानी है? कोई बताएगा? वो चलते चलते रुक जाता है, क्योंकि वो घायल हो गया। आज ये हमारे बच्चे 2-2 घंटे बैठे रहते क्योंकि घायल हो चुके हैं। ये राधा वृंदावन चंद्र के नैनों ने इनको घायल कर दिया। कहीं तो इन नैनों की भाषा समझ चुके हैं बच्चे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। कब तक? जब तक जिंदा है, मृत्यु तक जीने का सहारा हो गया, और मरते समय मरने का सहारा हो गया। जय राधा वृंदावन चंद्र। अब वो जो भवे हैं वो ऐसे ऐसे कभी सुकड़ रही, कभी फैल रही, कभी नाच रही है, और बंसी बंजे, और दोनों नेत्र ठाकुर के बंद हैं। आंखें बंद करके जो देखा तो तेरी सूरत सामने नजर आई। खुली आंखों से संसार दिखता है, बंद आंखों से संसार वाला दिखता है। समझ जाओ बच्चों, ये लड़कियां बड़ी भाग्यशाली हैं, बड़ी भाग्यशाली, कि उससे पहले कि ये सीप में या कीचड़ में कहां गिरता है मोती, भगवान राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में आ गया, सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया। बेटा कृष्ण कृपा से आप और आपकी जवानी सुरक्षित हो गई राधा वृंदावन के चरणों में आके। समझ लेना ये बात। अब आंखें बंद है और ठाकुर जी आंखें खोल नहीं रहे, बंसी बजाए, और जब गोपियों ने होंठ देखे ठाकुर के, ओहो, बिंबा फल की तरह। कैसे? बिंबा फल की तरह लाल होंठ, विदाउट लिपस्टिक लाल होंठ। अभी आंखें खुली नहीं है ठाकुर की, मौज में लगे, आनंद। आपको आनंद आ रहा है? यस और नो? आर यू फीलिंग ब्लेस्ड योरसेल्फ?
आनंद क्या है? आनंद इज द कंटेन ऑफ कृष्णा। सच्चित आनंद, आनंद के रूप में कृष्ण ही आपको आ रहा है। समय कृष्ण आ रहा है आनंद के रूप में। अब आंखें बंद है, बंसी बज रही है और गोपियां तो पागल हो गई। कुछ उनको दिखता ही नहीं, कुछ उनको सूझता ही नहीं, और सोचती कन्हैया एक बार आंख तो खोलो, एक नजरे करम हम पे डालो तो सही कान्हा। तुम्हारी नजरे करम की भीख मांगने तो यहां रात को इतनी दूर आए, लेकिन कृष्ण की आंखें अभी तक बंद है, और बंद रहने तो कल बात करेंगे। ये बहुत अद्भुत कथा है जो पाप ताप संताप को समाप्त कर